स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चलो देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि चैप्टर नंबर 15 जो आपके मैथ मैजिक बुक का है, क्या नाम है चैप्टर का? हाउ मेनी पोनीटेल्स। इट इज ऑन पेज नंबर 124। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, हमें क्या क्या चीजें जाननी है सो दैट हम इस चैप्टर को समझ सके और अच्छे से पढ़ सके। ओके, सो ये चैप्टर आपको मैथ मैजिक की बुक में मिल जाएगा। दिस चैप्टर हाउ मेनी पोनीटेल्स इज ऑल अबाउट डेटा हैंडलिंग। इस पूरे चैप्टर में हम जो एक चीज को पढ़ेंगे उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है, चलिए जानते हैं। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, और हैंडलिंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज को हैंडल करना, यूज करना, या हिंदी में बोले तो इस्तेमाल करना। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है जानकारी का इस्तेमाल करना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए सोचिए कि आपको और आपके 8 दोस्तों को एक नए शहर में घूमने जाना है। आपके पास समय बहुत कम है और आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप उस शहर में जू घूमें, अम्यूजमेंट पार्क यानी जहां पे झूले वगैरह होते हैं वहां जाए, या फिर म्यूजियम में घूमें। आपको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप ये सोचते हैं कि चलो हम बाकी दोस्तों से पूछते हैं और जिन जगह में सबसे ज्यादा दोस्त जाने में इंटरेस्टेड होंगे उसी जगह हम लोग जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप सभी दोस्तों से बारी बारी से पूछना शुरू कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके दोस्त लोग सबसे ज्यादा कौन सी जगह जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपनी चॉइस लिखते हैं। आपकी चॉइस है कि आपको अम्यूजमेंट पार्क जाना है। अम्यूजमेंट पार्क, मैं अम्यूजमेंट पार्क को ए पे लिखूंगी। आप अपने दूसरे दोस्त से पूछते हैं और वो बोलता है कि नहीं मुझे तो जू जाना है, तो आप जू लिख देते हो। फिर आप अपने तीसरे दोस्त से पूछते हो, उन्होंने बोला कि उन्हें भी अम्यूजमेंट पार्क जाना है। फिर आप अपने चौथे दोस्त से पूछते हो, तो उनका कहना था कि उनको म्यूजियम जाना है। आपके पांचवें दोस्त बोलते हैं कि उनको जू जाना है। आपके छठे दोस्त बोलते हैं कि उनको अम्यूजमेंट पार्क जाना है। आपके सातवें दोस्त बोलते हैं कि नहीं उनको तो जू जाना है। आपके आठवें दोस्त को भी अम्यूजमेंट पार्क जाने का मन होता है। और आपके 9वें दोस्त को म्यूजियम जाना है। देखो, आप लोगों ने तो यहां लिख लिया कि आपके सारे दोस्त कहां कहां जाना चाहते हैं, लेकिन इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा दोस्त किस जगह पे जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सब इस तरह से लिखा हुआ है, बहुत ही अलग ढंग में। अब आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से प्लेस पे ज्यादा से ज्यादा दोस्त जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको सिस्टमेटिक तरीके यानी अच्छे ढंग से लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे जू। चलिए काउंट करते हैं कि जू कितने लोग जाना चाहते हैं। एक, एक, दो, दो और 3। मैंने 3 डंडी खींच दी जू के आगे। अब हम देखेंगे कि अम्यूजमेंट पार्क कितने लोग जाना चाहते हैं। एक, एक, दो, दो, तीन और 4। और लास्टली हम देखेंगे कि कितने दोस्त म्यूजियम जाना चाहते हैं। तो चलिए म्यूजियम वाले दोस्तों को काउंट करते हैं। ये 4th नंबर वाला एक और ये 9th नंबर वाला एक। आपके एक और दो दोस्त म्यूजियम जाना चाहते हैं।
अब आपको ये जो लिखा हुआ है इसी को देख के समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा वोट किस जगह को मिले हैं। सबसे ज्यादा वोट मिले हैं अम्यूजमेंट पार्क को। सो बच्चा, आप लोगों ने ये सीखा कि किसी भी चीज को जब हम ऐसे सिस्टम में एक तरीके से टेबल बना के या काउंटिंग करके लिख देते हैं तो उससे हमें कोई भी जानकारी लेना बहुत आसान हो जाता है। इसी मेथड को कहते हैं डेटा हैंडलिंग। जब हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिया और अपने हिसाब से यूज किया, दिस इज डेटा हैंडलिंग। चलिए आगे और भी बहुत से एग्जाम्पल्स करते हैं। यह है रिंकू की फैमिली। इस बच्ची का नाम है रिंकू। सो अब हमें रिंकू की फैमिली की मदद करनी है ये जानने में कि इनके घर में सबसे ज्यादा पानी कौन पीता है और सबसे कम पानी कौन पीता है। सो उसके लिए हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है इस टेबल में पर्सन, मतलब उस फैमिली में जितने लोग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। रिंकू, ब्रदर, मदर एंड फादर। यहां पे लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्लासेस, यानी फैमिली के कौन से मेंबर कितने ग्लासेस पीते हैं पानी के, वो यहां पे लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। रिंकू पीती हैं 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। उनके ब्रदर पीते हैं 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। उनकी मदर पीती हैं 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस ऑफ वाटर। और उनके फादर पीते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि इनके फैमिली में कौन सबसे ज्यादा ग्लासेस ऑफ वाटर पीता है। सो हम इस डेटा को आराम से देखेंगे और डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस जानकारी को यूज करके हम बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा पानी पीता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पानी पीते हैं फादर पीते हैं सबसे ज्यादा पानी, दैट इज 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। फादर पीते हैं 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। हम यहां पे काउंट कर सकते हैं, ये 8 ग्लासेस ऑफ वाटर फादर पीते हैं। चलिए अभी हम ये पता करते हैं कि सबसे कम पानी कौन पीता है। सो यहां पे हम इस इंफॉर्मेशन को देख के क्या बता सकते हैं कि सबसे कम ग्लासेस ऑफ वाटर पीती हैं हम। दैट्स करेक्ट, रिंकू पीती हैं ओनली 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, सिर्फ 4 ग्लास पानी। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि रिंकू और उनके ब्रदर में ज्यादा पानी कौन पीता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रिंकू कितना पानी पीती है। रिंकू पीती है 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। और उनके ब्रदर कितना पानी पीते हैं, उनके ब्रदर पीते हैं 1 2 3 4 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। सो जैसा कि हमको पता है कि 5 4 से ज्यादा होता है, सो रिंकू के ब्रदर रिंकू से ज्यादा पानी पीते हैं। ओके, सो इस तरह से हमने डेटा हैंडलिंग का इस्तेमाल करके एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। चलिए आइए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ ये जो आपके सामने पिक्चर है, इसमें आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चोटी बना रखी है, दैट इज पोनीटेल। अरे लेकिन देखो, कुछ बच्चों ने तो पोनीटेल्स नहीं बना रखी है। ये तो बॉय है, इनके तो छोटे छोटे बाल है। इस गर्ल ने भी पोनीटेल नहीं बनाई है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पोनीटेल बनाई है, जिन्होंने नहीं बनाई है और जिनकी 2 पोनीटेल्स हैं। सो हम कैसे पता करेंगे, अगर हम यहाँ पे इतने सारे बच्चों को काउंट्स करने जाएंगे सो हमारे लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे डेटा हैंडलिंग का। हम लिखेंगे एक टेबल में नंबर ऑफ पोनीटेल्स 0, मतलब जिसके पास एक भी पोनीटेल नहीं है, चोटी नहीं है। नंबर ऑफ पोनीटेल्स 1, जिन्होंने एक एक चोटी बना रखी है। और नंबर ऑफ पोनीटेल्स 2, जिनकी 2 चोटियां हैं। और अब हम काउंट करेंगे चिल्ड्रंस को। सो पहले चलो हम काउंट कर लेते हैं जिनके पास 0 पोनीटेल्स है, मतलब जिन्होंने एक भी चोटी नहीं बना रखी है। सो ये हो गए 1 1 2
3, 4, 5. ओके, सो टोटल 5 चिल्ड्रन है जिन्होंने 0 पोनीटेल्स यानी एक भी चोटी नहीं बनाई हुई है। अब चलो देखते हैं कितने बच्चों के पास 1 पोनीटेल है। हियर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. ओके, सो यहाँ पे 13 बच्चों के पास 1 पोनीटेल है। अब हमारा लास्ट बचा 2 पोनीटेल्स। चलिए फाइंड आउट करते हैं 2 पोनीटेल्स कितने बच्चों के पास है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, सो टोटल 8 बच्चों के पास 2 पोनीटेल्स है। सो इस तरह इतने डिफिकल्ट डेटा को लेकर भी हमने इस टेबल के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल ली और हमको पता चल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये है कुसुम। कुसुम को उसकी मम्मी ने एक काम दिया है कि उसको गिनना है कि उसके घर में कौन से बर्तन कितने हैं। ये कुछ स्पून्स हैं, ये कुछ थालियां यानी डिशेस हैं, ये कुछ बोल यानी कटोरी है और ये कुछ ग्लासेस है। अब ये तो इतने सारे हैं। अब इनको सही तरीके से काउंट करने के लिए कुसुम क्या करेगी, डेटा हैंडलिंग का इस्तेमाल। कुसुम ने टेबल में लिखा एक तरफ नेम ऑफ यूटेंसिल्स यानी बर्तनों के नाम और दूसरी तरफ लिखा नंबर ऑफ यूटेंसिल्स मतलब वो बर्तन कितने थे। तो जैसे बोल यानी कटोरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 कटोरी थी। डिशेस यानी प्लेट 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 प्लेट्स थी। ग्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्लासेस थे। और स्पून, चलिए देखते हैं स्पून कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्पून थे। अब उन्होंने ऐसे अगर टेबल बना के अलग अलग से किया तो उनके लिए यूटेंसिल्स के नंबर्स जानना बहुत आसान हो गया। अभी कुसुम को एक दूसरा काम भी करना है। कुसुम के पास ये बलून के टॉयज हैं। बलून से ये एनिमल्स बनाए गए हैं, ये प्यारे प्यारे से खिलौने। अब कुसुम को ये बताना है कि कौन से एनिमल के कितने बलून्स वाले खिलौने उनके पास है। ये डॉग दिख रहा है, ये कैमल है, ये बियर है, ये मंकी है और ये स्नेक है। सो अब हम कुसुम की मदद करेंगे उनको ये बताने में कि उनके पास कौन से एनिमल के कितने सारे टॉयज हैं। ओके, सो हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए और डेटा यूज करने के लिए हमने यहां लिख लिया नेम ऑफ एनिमल्स, डॉग, स्नेक, बेयर, कैमल, मंकी। और यहां हमने लिख लिया नंबर ऑफ एनिमल्स कि हमारे पास कितने एनिमल्स हैं। सो पहले देखते हैं कि डॉग वाले जो बलून्स वाले हैं वो कितने हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5 है डॉग वाले एनिमल्स। स्नेक हमारे पास है 1। बियर कितने हैं देख लेते हैं, 1 और 2 बियर्स है। कैमल कितने हैं चलो ये भी देख लेते हैं, 1, 2, 3 टोटल ऑफ 3 कैमल्स। एंड द लास्ट वन मंकी, मंकी एक है। इस तरह से हमने कुसुम की मदद की उनको ये बताने में कि उनके पास कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के कितने टॉयज हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर द क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर ग्राफ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको डेटा दिया हुआ है। ये आपको एक डेटा दिया हुआ है। ये डेटा किस बारे में है, आवर क्लासेस फेवरेट स्पोर्ट
या आपके क्लास के फेवरेट स्पोर्ट कौन कौन से बच्चों को, कितने बच्चों को का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, ये उसका डेटा है। जैसे सॉसर, सॉसर कितने बच्चों को पसंद है, ये लिखा हुआ है। एक बॉल का मतलब एक स्टूडेंट होता है, ठीक है। बेसबॉल 4 बच्चों को पसंद है। चलिए हम लिखते चलते हैं। सॉसर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बच्चों को सॉसर पसंद है। बेसबॉल, अब हम बेसबॉल देखते हैं कितने बच्चों को पसंद है। 1 2 3 4, टोटल 4 स्टूडेंट्स को फेवरेट स्पोर्ट है बेसबॉल। फुटबॉल 1 2, 2 स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट है फुटबॉल। नाउ बास्केटबॉल 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट है बास्केटबॉल। सो हमने क्या किया, हमारे सामने जो डेटा दिया हुआ था उसको यूज करके हमने अपने हिसाब की इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट हाउ मेनी किड्स लाइक ईच स्पोर्ट। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, सॉसर पसंद है 6 बच्चों को, बेसबॉल पसंद है 4 बच्चों को, फुटबॉल पसंद है 2 बच्चों को, और बास्केटबॉल इज अ फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 7 किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट डज अवर क्लास लाइक द मोस्ट। अब हमें बताता है कि हमारी क्लास सबसे ज्यादा कौन से स्पोर्ट को पसंद करती है। तो जो स्पोर्ट सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद होगा वही सबसे ज्यादा पसंद किए जाते होंगे। सो जैसा कि हम देख सकते हैं 7 बच्चों को पसंद है बास्केटबॉल। सो बास्केटबॉल इज द स्पोर्ट जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को क्लास में पसंद किया जाता है। And the last question, which sport does our class like the least? अब कौन सा स्पोर्ट है जो हमारी क्लास को सबसे कम पसंद है, सबसे कम बच्चे जिस गेम को पसंद करते हैं। इसमें से कौन सा दिख रहा है, फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल सिर्फ 2 बच्चों को पसंद है। फुटबॉल इज द स्पोर्ट जो कि बहुत ही कम बच्चों का फेवरेट है इनकी क्लास में। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से आज सीखा कि हम डेटा हैंडलिंग की मदद से कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, कैसे टेबल बना सकते हैं, और किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखकर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर हाउ मेनी पोनीटेल्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।